नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज जो है 1 अगस्त है, यानी कि 1 अगस्त। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज टू, एम टू एंड आर टू। ओके, आज हम लोग जो है इज टू, एम टू, आर टू, इन शब्दों के बारे में आज कुछ हम लोग सीखेंगे कि इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कब कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जो है किस सेंस में होता है। पहली क्लास में हम लोगों ने इज आर एम का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग सीखा था। उसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ाते हुए हम जो है अब इन शब्दों को देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं क्या कि इज के साथ टू लगा है, एम के साथ टू लगा है और आर के साथ टू लगा है। तो देखिए, हमारे जीवन में हम कई प्रकार, हम लोग के बीच ऐसा समय आता है जब हम अपनी इच्छा से कुछ करना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ, तो या फिर वह आने वाला है या फिर वो आने को है, तो इस तरह के जब शब्द आते हैं तो उनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? हम किसी बात को जब इस तरह से कहते हैं कि मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, वो पढ़ने को है या वो पढ़ने वाला है, मतलब अपनी स्वेच्छा से जब किया जाता है, उस अवस्था में हम लोग इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। जब हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बता ही दिया था कि इज का प्रयोग जो है किसके साथ होता है, ही, सी, इट और सिंगल नेम, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। ये पिछले क्लास में हमने सीखा था। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, ये भी हमने सीखा था। और आर का प्रयोग जो है हम लोग जैसे यू, वी, दे, ठीक है, यानी कि ये जो है क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के प्लुरल नंबर, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर और थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में सीखा है। आप पिछले क्लास में जाकर के उसको डिटेल से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि हम पहले ही एम आर का प्रयोग जान चुके हैं, जानते हैं और बताए हुए हैं, तो हम अभी से डायरेक्ट जो है हम ये देखेंगे। जैसे पहले हम इज का, जैसे कि वह आने को है, वह आने को है। ठीक है, इस बात को समझिए। वह आने को है मतलब कोई इसको कंपेल नहीं कर रहा है कि उसको आना ही है, परंतु वो क्या है, वो अपनी मर्जी से जाने वाला है। चाहे मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं जाने वाला हूँ मतलब मैं अपनी मर्जी से जाने वाला हूँ, कोई मुझे कंपेल नहीं कर रहा है कि आपको जाना ही होगा या जाना ही पड़ेगा। बात को समझिएगा। जब वाक्य में को और ने तरह का जब शब्द आता है, वाला शब्द आता है, तो उस अवस्था में हम लोग इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझना है। इसमें किसी तरह का कंपल्सन नहीं है। ये वाक्य यह दिखाता है कि हम अपनी मर्जी से करने वाले हैं। ठीक है, मैं इस काम को करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब हम जो है इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। इसका जो सबसे पहला नियम ये है कि इसके बाद, टू के बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। टू के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल वह आने को है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज टू कम। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। ठीक है, वे लोग इस काम को करने वाले हैं, दे आर टू डू दिस वर्क। ओके, समझ रहे मेरी बातों को? क्या है कि कोई कार्य, कोई भी वाक्य जब ये दिखाए कि कोई अपनी मर्जी से कुछ करने वाला है या करने को है, उस अवस्था में हम इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। और ये जो है, जब भी हम इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ
वर्ब का पहला रूप आता है। इस पे किसी तरह का हम कोई जो है एडिशनल ऐड नहीं करते हैं, जो उसका फर्स्ट फॉर्म है वही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में जो है आने को है, जाने को है या जाने वाला है, इस तरह का जो है शब्दों का प्रयोग होता है। जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो हमें समझना है कि इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को आप देखिए अपनी पुस्तक में, ग्रामर की किताब में देखिए और इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए ताकि आपका जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ओके, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। टुडे वी हैव लर्न अबाउट is to, am to, are to, the use of is to, am to and are to. It is used when something is done with willingness. No one compels anyone. A person thinks to do that with his own will. Then only we use is to, am to and are to. Thank you so much. Keep watching and keep sharing. Thank you.